और मैं पूछना चाहता हूं कि दूसरे का खेत जलाने की बात करते हो राकेश टिकैत, सबसे पहले तुम अपना खेत क्यों नहीं जलाते हो? जी। तुम्हारा तो 4000 कुंटल गन्ना ले जाके मिल में इस समय तक गिर गया है। यह जान रहा है कि हमारा गन्ना तो हमारे भाई लोग, हमारे परिवार के लोग बेच रहे हैं। एक किसान नहीं है, इनको दिक्कत है भारत माता से, इनको दिक्कत है 370 से, इनको दिक्कत है राम मंदिर से, और उसके पीछे बैकअप ये कांग्रेस है। तो ये जो यहाँ गिरगिट बैठा हुआ है दिल्ली में, जी हाँ, ये अली बाबा, ये अभी उसी गैंग का मालिक है। कह रहा था जाके उत्तर प्रदेश में, कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो लाल किले पे गए थे। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे तो उनके अपना वकील क्यों भेज रहे हो? जी। इससे पूछिए कि यह अपना वकील भेज रहा है कि नहीं। पंजाब से अकाली अपना वकील भेज रहे हैं, वहाँ के कांग्रेसी भेज रहे हैं। किसान संयुक्त मोर्चा कह रहा है अब कि भाजपा जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ भाजपा का विरोध करेंगे हम, और बंगाल में रैली का भी कर दिया। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या यार, क्या शैतान को किसान मत बनाया करो पहली बात। और यहाँ जो 4 महीने से बैठे हुए हैं, क्या किसान 4 महीना बैठ सकता है? वह जी पाएगा किसान 4 महीना बैठ के? इन आढ़तिया और दलाल और विदेशी फंडिंग से जीने वाले लोग चाइना और पाकिस्तान के इशारे पे इस देश कह रहे हैं कि फैक्ट्री जला देंगे जी। इस देश में फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, फैक्ट्रियों को बंद करेंगे। फैक्ट्री बंद करोगे तो किसका बेटा बेरोजगार होगा? क्या किसान का बेटा फैक्ट्री में काम नहीं करता? इनका तो चरित्र है यार, मैं डे 1 से कह रहा हूँ। जिस दिन दिल्ली में आके बैठे थे उसी दिन का हमारा बाइट निकाल के देख लो। उसी दिन कहा था कि यह देश लूटने आए हैं, या दिल्ली को बदनाम करने आए हैं, बर्बाद करने आए हैं। यह विदेशी फंडिंग सीधे सीधे सिर्फ मोदी जी का विरोध है। वह 18 से 22 घंटा काम करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश को करोड़ों बच्चों को मालिक बनाना चाहते हैं। यह लाल लंपट, चाहे वह कलकत्ता बंगाल को उठा के देख लीजिए। पहले सारे लोग कलकत्ता कमाने जाते थे, लेकिन 35 साल के राज में यह जो लाल 40 अली बाबा के 40 चोर बैठे हुए हैं, इनकी सत्ता थी 35 साल। वहाँ सारा उद्योग बंद करा दिए। यह जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ इंडस्ट्री को बंद करा देते हैं। वही तो बैठे हुए हैं। इसीलिए तो वह कह रहे हैं अपनी खेती अनाज जला दो। फिर वो कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री बंद कराएंगे। अब वह कह रहे हैं कि दूध मत दो सरकारी कंपनियों को। भाई, जिन जिन कंपनियों में किसान के बच्चे अपना मेहनत करके बड़े बड़े पदों पे ऑफिस में हैं, क्लर्क हैं, इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उन फैक्ट्रियों को बंद कराने के लिए पूरे देश में एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। इनके माध्यम से जी। देश को कमजोर करना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस देश को सिंगापुर, चीन और अमेरिका से टक्कर देने के लिए बच्चों के हाथों में रोजगार का काम देना चाहती है, तकनीक देना चाहती है, उस स्किल करना चाहती है। माने स्किल कर लें, सीख लें ये बच्चे। BA MA मत पढ़ो, अपनी तकनीक सीखो और अपनी फैक्ट्री लगाओ। अब सोचिए कि 30 से 40 लाख करोड़ सरकारी कंपनियों से, PSU से जब भारत सरकार को मिलेगा और उससे करोड़ों बच्चों के स्किल व फैक्ट्री जब खोलेंगे, तो यह देश भी अमेरिका का टक्कर करेगा, यह देश भी चीन का करेगा, यह भी सिंगापुर का करेगा, यह मलेशिया का करेगा, यह इंडोनेशिया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, पोलैंड जो आज के अमीर देश कहलाते हैं, वह 3 साल में मोदी जी का सपना है कि इस देश को भी एक अमीर देशों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दें। और यह देश के गद्दार चाइना के एजेंट और पाकिस्तान के एजेंट जो बैठे हुए हैं बॉर्डरों पे, किसान का भेष धर के यह बहरूपिया इस देश को बर्बाद करने के लिए जो बैठे हुए हैं, यह पूरे देश में घूम घूम के वही लाल लंपट, यह इनसे पूछिए, यह लाल लंपट जो घूम रहे हैं दुनिया में, पूछिए इनसे कि कितनी सरकारी कंपनियां हैं चीन में जी, कितनी सरकारी कंपनियां हैं अमेरिका में, कितनी सरकारी कंपनियां हैं रूस में। दुनिया के सारे देश प्राइवेट, सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं होता है, कानून बनाना होता है। लेकिन यह इस देश में कोई नया उद्योग ना लगे, कोई कारखाना ना लगे, कोई व्यवस्था ना हो आगे, इसको रोकने के लिए यह सड़क ही जाम क्यों करते हैं, यह भी सोचिए। सड़क से इस देश का कारोबार होता है। और है कि राकेश टिकैत तो अब कह रहे हैं कि किसानों को कहा है उन्होंने कि अपने ट्रैक्टरों में डीजल भरवा के रखो, दिल्ली कभी भी जा सकते हैं, दिल्ली जाना कभी भी हो सकता है। इसको किस तरीके से देखते हैं? और उन्होंने ये भी भड़काते हुए कहा है
कि जो 1 इंच भी ज़मीन हम व्यापारियों को नहीं देंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ज़मीन तो कहीं जा ही नहीं रही है कॉन्ट्रैक्ट में, और डीजल भरवाना। नहीं, डीजल भरवाएंगे। एक बात बताइए, जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी तो पाकिस्तान अपना एजेंट भेज के हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं कराता था। तो सबसे पहला दिल्ली में आतंकवादी घटना कहाँ हुई थी? जामा मस्जिद, उसी लाल किले पे जहां ये गए थे वहीं से पहला बम फूटा था। उसमें जांच में पता कर लीजिएगा, उस समय का निकाल के देख लीजिएगा। उस समय पता चला था कि ISI का हाथ है इसमें। पूरे दुनिया के पेपरों में निकला था। सारे लोग जाने थे कि जो दिल्ली में बम कांड हुआ है उसके सामने, जामा मस्जिद के सामने, लाल किला के सामने, वह पहली घटना थी दिल्ली में बम फूटने वाली। और दूसरी घटना कहाँ होती है? संसद में होती है। जानते हैं, जिसमें हमारे तमाम सैनिक शहीद हो गए थे। यह जम्मू कश्मीर का जो टीचर तथा कथित, जिसके लिए पूरा सोनिया गांधी रोई थी और सारा इतना मुकदमा चला था, अफजल गुरु, ठीक। और दूसरा घटना होता है संसद पे। पहला यह आतंकवादी जो लाल लंपटाए हैं, सबसे पहले क्या किए? लाल किले पे तिरंगा का अपमान किए और हमारे लाल किला जहां प्रधानमंत्री दुनिया को संबोधित करते हैं उसको अपमानित करने का प्रयास किए। अब यह दूसरा काम क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि संसद पे जाएंगे और वहां खेती करेंगे। तो जो पाकिस्तान की सोच है कि सबसे पहले भारत को कमजोर करना है, तो लाल किला, चूंकि लाल वह वहाँ का तिरंगा पूरे दुनिया में तिरंगा, स्वाभिमान और सम्मान भारत माँ का पहचान है, उसको अपमानित करो। और दूसरा, जहाँ से कानून बनता है, पूरा देश संचालित होता है, उस कानून को सर माथे पे लगा के हमारा संविधान संचालित होता है, उसको अपमानित करो। 40 लाख ट्रैक्टर लेकर संसद को घेरने की बात कर रहे हैं अब राकेश टिकैत जी। क्या 26 जनवरी को जो है उससे अभी तक इनका पेट नहीं भरा है क्या? कैसे पेट भरेगा? ये केजरीवाल के तरह से एक गैंग बनाए हैं कि ये अपनी नई पार्टी बनाएंगे और पूरे देश में एक नई पार्टी बना के उस पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे। बाकी कुछ है नहीं। और मैं पूछना चाहता हूं कि दूसरे का खेत जलाने की बात करते हो राकेश टिकैत, सबसे पहले तुम अपना खेत क्यों नहीं जलाते हो जी? तुम्हारा तो 4000 कुंटल गन्ना ले जाके मिल में इस समय तक गिर गया है। यह जान रहा है कि हमारा गन्ना तो हमारे भाई लोग, हमारे परिवार के लोग बेच रहे हैं। हमको तो करोड़ों करोड़ों रुपया मार रहा है। इसके पेट्रोल पंप हैं, इसके संसाधन हैं सारे। असल बात ये किसान नहीं हैं, ये आढ़तिया और जमींदार हैं जी, देश लूटने वाले। चूंकि प्रधानमंत्री जी का 2 करोड़ रुपया आज तक नहीं कमा पाए, 3 बार मुख्यमंत्री होके, 6 साल प्रधानमंत्री होके, यह 2 बार इसकी जमानत हुई, यह 400 करोड़ का मालिक है। तो यह किस तरह से इनके पेट में यह दर्द है कि यार हम लोग इतना पैसा कमा के, इतना सब कुछ होके, हम जब जनता के दरबार में जाते हैं तो हमारी जमानत जनता जब्त कर देती है। और एक चाय वाला जो इतने दिन प्रधानमंत्री और बड़े पदों पर रह के भी करोड़ों रुपया नहीं कमा पाता है, उसको इस देश का लोग प्रधानमंत्री बना देते हैं। यह असली दर्द है। इसीलिए ये अरबपति खरबपति जो देश में बड़े लोग हैं, कांग्रेसी कल्चर में 2 नंबर से पैसा कमा के जो हजारों करोड़ के मालिक बने हुए हैं, उनके पैसे पे मोदी जी डाका डालने वाले हैं। आने वाले दिनों में अब मोदी जी सबकी संपत्ति पैन कार्ड से जोड़ने वाले हैं। वह दर्द है यह से जो लूट के इस देश में अरबपति खरबपति हैं, आने वाले दिनों में उनकी संपत्ति जाने का डर है। जिस तरह से नोटबंदी में नदी से लेके सारे जगह इनके नोट फेंकने पड़े थे और यह बिलबिलाए थे और रिक्शे वाले और ठेला वाला खोमचा वालों का पैर पकड़े थे कि भैया मेरी नोट बदलवा दो, उस तरह से आने वाले दिनों में अपने नौकर चाकर और सबके नाम से इनको संपत्ति करनी पड़ेगी। इसलिए कि 2 नंबर का इतना पैसा कमा के रखे हैं, उस बात का डर है। इसलिए ये बॉर्डर पे आके बैठे हैं कि मोदी जी कोई ऐसा कांड न कर दे नोटबंदी। इसलिए कि यह चर्चा चल रहा है, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि सारी संपत्ति को पैन कार्ड से जोड़ने जा रहे हैं मोदी जी। यह तड़प इस देश के जितने ये बड़े माफिया हैं सब पैसा लगा रहे हैं, फंडिंग लगा रहे हैं और विदेशों से भी फंडिंग आ रहा है। उसी कांड को करने के लिए बैठे। फंडिंग भी कम हो गई है किसानों की। कहा जा रहा था कि पहले 5 लाख पर दिन आ रहा था, अब 2.5 लाख पर वो आकर से मट गया। इसको किस तरीके से देखते हैं? अरे तो 2.5 लाख तो यहाँ के लोग जो चंदा दे रहे थे वो तो आ रहा है, लेकिन विदेश से, चीन से जो पैसा आ रहा था, चीन वापस हो गया ना डर के मारे।
वह लगाए हुए था कि 26 जनवरी को बहुत बड़ी घटना घटेगी और उसी समय मैं कांड कर लूँगा, भारत को कब्जा कर लूँगा। लेकिन मोदी जी लगे हुए थे, मोदी जी की सेना लगी हुई थी, मोदी जी एकदम टाइट खड़ा हो गए थे बॉर्डर पे। आखिर चीन को वापस होना पड़ा ना, तो जब चीन वापस हो गया समझा कि इनके बस का कोई बात नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और नहीं तो मोदी जी की प्रतिष्ठा और बढ़ गई, उनके साथ भारत के और लोग जुट गए 26 जनवरी की घटना देख के। इसलिए 28 तारीख को ही तो चीन वापस गया है, घुटने टेक दिया भारत के सामने। और वो चीन यह बदला लिया है, मोदी जी ने बता दिया है कि चीन, अमेरिका नहीं, दुनिया की सारी ताकतें लग जाएंगी तो भी भारत को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है, आंख नहीं दिखा सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से जो दिया है, इसलिए चीन ने अपना फंड जब रोक दिया तब यह बिलबिला रहे हैं। इसीलिए इनके बॉर्डरों पे लोग भी कम हो गए हैं। अब वह अखरोट, पिस्ता, बादाम, अब वो ड्राई फ्रूट, अब वो मिल्क शेक, जी और ये जो चाउमीन, बर्गर, क्या क्या, वो पिज्ज़ा, ये सब जो बंट रहे थे, वो इनके बाबूजी के गन्ने का पैसा थोड़े था। वो कनाडा से और चीन से और पाकिस्तान से जो पैसा आ रहा था वही नहीं ये बांट रहे थे। और देश की जनता सड़कों पे आएगी और कहेगी कि नहीं, एक बार और आपको प्रधानमंत्री रहना है। बड़े सौभाग्य की बात है, ऊपर वाले ने हम लोग पुण्य किए थे कि इस तरह का महात्मा प्रधानमंत्री हमको देश को मिला। जब देश की जनता सड़कों पे आएगी तो मोदी जी तो संकल्पित व्यक्ति हैं, वह पहले ही कह दिए थे कि मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा जी। लेकिन वह इस माँ भारती का जो सपना है कि पुनः सोने का भारत बने, जिस तरह से सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर सोने की चिड़िया बनाने का जो संकल्प लिए हैं, फिर से विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प लिए हैं मोदी जी, वह सपना छूटे ना, इसके लिए वह एनडीए के चीफ पर्सन बने रहेंगे और अपने नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनाने का आश्वासन देंगे जनता को। और जनता फिर मोदी जी के विश्वास में एक बार मतदान करेगी और भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा और भारत फिर सोने की चिड़िया बनने की तरफ और विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होगा।